ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा आपका आज का पूरा दिन? सुबह की प्रार्थना के बाद उम्मीद है कि बाबा ने आपकी पल पल रक्षा करी है और आपको सुरक्षित अपने घर पहुंचाकर आपको ये दिखाया है कि देख, तेरी परवाह तुझसे ज़्यादा तेरा साईं करता है। तो आइए, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सबको बहुत ध्यान देते हुए सुननी है और उस पर उसको फॉलो करना है। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कल गुरुवार से शुरू होने वाले श्री साईं सच्चरित्र पाठ के बारे में, जो कि बाबा के आशीर्वाद और बाबा के ही कृपा से हमें ये पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहली बात, कल गुरुवार से ये पाठ शुरू होगा, जो कि सभी भक्तों को करना चाहिए, करना ज़रूरी भी है। और अब हम इस पाठ के दौरान या पाठ को लेकर के जो आपके मन में प्रश्न है, उन प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे, जो कि आपके मन के डाउट्स क्लियर हो जाएं। हम पाठ करें तो बिल्कुल निश्चिंत और भावपूर्ण होकर ये पाठ किया जाए। तो श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कल से हम शुरू करेंगे। पहला अध्याय, जो कि पहला अध्याय लाइव किया जाएगा। उसके बाद जो अध्याय हैं 51 चैप्टर्स हैं श्री साईं सच्चरित्र में, जो कि हेमांड पंत जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये श्री साईं सच्चरित्र एक चैप्टर जो इसका पहला अध्याय है, जिसमें भी बाबा को प्रणाम नमन और बहुत ही अच्छे भाव से हम शुरू करेंगे, वो हम सभी एक साथ करेंगे लाइव 12:30 बजे। ठीक है, हम 12:30 बजे वो पाठ करेंगे, जो मध्याह्न आरती के बाद का समय है उस वक्त। तो ये जो शुरुआत का जो पहला अध्याय है, ये हम लाइव करेंगे, और लास्ट 51 जो चैप्टर है वो भी हम लाइव संपूर्ण करेंगे। पहला और आखिरी अध्याय जो है वो लाइव होगा, ताकि हम जो आखिरी अध्याय में बाबा की आरती इत्यादि जो की है वो सब मिलकर करेंगे, भोग मिलकर करेंगे। और जब श्री साईं सच्चरित्र संपूर्ण होगा तब हम सेवा करेंगे, श्री साईं सच्चरित्र संपूर्ण होने के बाद, जिसको उद्यापन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला जो हम शुरू करेंगे। शुरुआत और संपूर्ण को लेकर के ये बात आपसे मैंने क्लियर कर दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बाबा की शुरुआत, आरती और बाबा को बुलाकर, है ना, क्या कहते हैं उसे, साईं कृपा प्राप्त करके हम इस पाठ को शुरू करेंगे, जिसमें कि हम सभी एक नारियल, ठीक है, और एक प्रसाद, जो कि अपने हाथों से बना ले तो बहुत ही अच्छी बात है। हाथों से कुछ भी मीठा बना लीजिए थोड़ा सा अपने घर से, और नहीं आपने खुद बनाना है तो कुछ भी आप मीठा बाबा को प्रसाद, मिश्री भी रख सकते हैं, वो भी प्रसाद में आती है। आप मिश्री ही रख दीजिए साईं के पास। यदि आपको कुछ और मिष्ठान रखना है तो वो आपकी इच्छा और आपके भाव पर निर्भर करता है। तो शुरुआत करने से पहले हम एक नारियल लेंगे। ठीक है, नारियल पर कलावा बांध लेंगे, इसको रक्षा सूत्र और मौली भी कहते हैं, वो बांध लेंगे। ठीक है, वो बांध कर हम बाबा के श्री चरणों पर रखेंगे। आप लोगों में से जिसकी भी जो इच्छा हो, वो आप अपनी इच्छा बाबा से कह सकते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है तो बस बाबा से कृपा मांगकर उस नारियल को बाबा के श्री चरणों में रख देना। ठीक है, और कलावा बांधते वक्त साईं राम साईं राम साईं राम करें। कलावा आप या 5-7 या फिर जितना भी आपको श्रद्धा है उतनी बार आप उस पर लपेट लीजिए। तो ये कर लिया आपने। उसके बाद अभी एक सवाल हम लेते हैं, कि सवाल था कि बाबा के लिए अलग आसन लगाना है या फिर वहीं पे। तो अगर बाबा मंदिर में विराजमान है तो उनको वहीं पे रहने दीजिए, और वहीं पर आप जो बाबा को विराजमान करके वहीं पे जोत, और जैसे कि आपको जोत प्रज्वलित करनी वहीं पर, जैसे कि आप एवरीडे पूजा करते ना, बिल्कुल सेम, अलग कुछ नहीं, बस एक नारियल रखना है और मीठा रखना है बस। और कुछ एक सवाल ये था कि कोई सिक्का नहीं, सिक्का वक्का कुछ नहीं रखना है। जो आप सिक्का कह रहे हो उसकी जगह अपना भाव रखना। फूल, हाँ फूल रख दीजिए, अगर आपकी बगिया में है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप ला रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो भाव वाला फूल बाबा को अर्पण कीजिए कि प्रभु भाव ही है। और इस बीच में आपने पाठ के बीच में बुराइयों से, निंदा से, बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखना है। आपने बिल्कुल नहीं इन चीज़ों में पड़ना है, कोशिश कीजिए अपने आप को बचा कर रखिएगा। और तीसरा सवाल था किसी का, कि जिन लोगों का पाठ ऑलरेडी शुरू है,
कईयों का 22 चैप्टर चल रहा है, कईयों का 37 चैप्टर चल रहा है, तो वो लोग क्या करें, क्या वो दोबारा से शुरू करें और या तो आपके साथ करें या फिर उसी को रेगुलर रखें। तो किसी ने ये भी बोला था कि अगर हम आपके साथ शुरू करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो बाबा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। अरे बाबा क्यों नाराज़ होने लगे आपसे? अगर आप डबल पूजा कर रहे हो, डबल बाबा का नाम ले रहे हो, तो खुद सोचो कि क्या बाबा नाराज़ हो जाएंगे? बाबा तो मौका दे रहे हैं आपको डबल बिजी होने का उनके में। बाबा आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप उनके लीलाओं में या फिर उनकी भक्ति में और समय निकालो, और ये सौभाग्य की बात है, ना कि बाबा के नाराज़ होने की। तो इसमें आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये देखिए, ये पाठ जो हम 22 या चैप्टर कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सभी कर रहे हैं, क्योंकि सभी का पाठ चल रहा है। और ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये पूरे साईंदार परिवार में एक नहीं, न जाने कितने भक्त करेंगे। हम इसे शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसे हम अकेले नहीं कर रहे हैं घर पे बैठ के, बहुत सारे भक्तों का इसमें योगदान है, बहुत सारे भक्तों का एक समूह या फिर ग्रुप कहिए, एक साथ कर रहा है। और आप सोचिए, जब एक व्यक्ति एक माला अकेला करता है और उसी वक्त उसी जगह पर 100 माला 100 व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो उसकी ध्वनि और एक ध्वनि में कितना फ़र्क होता है। एक इंसान के भगवान को पुकारने से 100 इंसान के भगवान को एक ही जगह पर एक ही बार में पुकारने से कितना फ़र्क होगा। आप खुद महसूस कीजिए। मैं तो कहूँगी कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, शुरू कीजिए, और आपको एक चैप्टर ही एवरीडे पढ़ना है। उस एक चैप्टर में से जो एक महत्वपूर्ण कथा, हर एक चैप्टर की एक कथा लेंगे हम, जिस कथा को हम रात को 9 बजे एक वीडियो आएगा, उसमें उस कथा से अपने आप को प्रेरित करेंगे और उस कथा से जो भी शिक्षा हमें प्राप्त होगी उसे लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हम दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला अध्याय हम साथ में शुरू करेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी पढ़ें। उसी अध्याय में से एक जो कथा होगी अध्याय की, उस कथा में से हम एक भाग उस कथा का रात को 9 बजे एक वीडियो आएगा, जिसमें हम शेयर करेंगे और अपने आप को बाबा की लीला में, अब बाबा के आनंद में, बाबा की लीला में हम खुद को लगाएंगे, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग हम 9 बजे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स को देखा गया और आपके मैसेजेस भी मेरे पास व्हाट्सएप में आए थे, तो अधिकतर वक्त 9 बजे का रात का रखा गया है कि 9 जो बाबा की कथा का हम समय रखेंगे, जो एक कथा का पाठ आएगा वो रात को 9 बजे का आप रखिए, ठीक है। तो वो 9 बजे का रात को हम वीडियो डालेंगे और उसके बाद आप शेष आरती करके विश्राम कीजिए, ठीक है। बाबा आप सभी के पाठ को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, और जो जिस भाव से करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसमें मेरा, आपका या फिर किसी और का कोई योगदान नहीं होगा। आप जिस भाव से इस पाठ को करेंगे आपको वैसा ही अनुभव एवरीडे मिलता जाएगा। और एक सवाल था कि क्या हम पढ़ सकते हैं या फिर जो लोग पढ़ नहीं सकते वो कैसे? तो अगर आप बाबा का पाठ नहीं पढ़ सकते या फिर सुन कर आप पाठ करेंगे, वो भी आपको पाठ ही कहलाएगा, वो भी आपके पाठ में सम्मिलित होगा। अगर आप ऑडियो सुन करके कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है। आप बाबा के श्री साईं सचरित्र का हमारे साईं दीदार चैनल पर भी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको पूरा श्री साईं सचरित्र का ऑडियो मिल जाएगा। नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। आपको श्री साईं सचरित्र का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मेरी आवाज़ में आपको बाबा का पाठ सुनने को मिल सकता है। अगर आपको कोई और सुनना है तो वो बेस्ट है, आप जो भी अपना आपकी इच्छा अनुसार आप ऑडियो सुनकर भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये था कि जैसे कि हम बीच में अगर हमारी तबीयत ठीक ना रहे या फिर हम कहीं बाहर हैं या फिर जो लेडीज़ प्रॉब्लम जैसा कि होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप पाठ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ऑडियो का इस्तेमाल कीजिए। आप पढ़ नहीं सकते बैठकर, आप PDF से पढ़ सकते हैं, फ़ोन से पढ़ सकते हैं। आप श्री साईं सचरित्र ना लीजिए हाथ में, आप PDF फ़ोन पे पढ़ सकते हैं। आप नहीं पढ़ सकते तो आप ऑडियो लगाकर एक जगह पर बैठकर ऑडियो को सुनकर पाठ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर हैं तब भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप पाठ कीजिए। आपको ये चिंता होनी चाहिए कि मुझे आज चैप्टर पढ़ना है, मुझे आज बाबा के चरणों में हाज़िरी देनी है, क्योंकि आपको मैं नहीं देख रही, आपको स्वयं साईं देख रहे हैं, ठीक है। आपने ये महसूस करना है कि बाबा मुझे देख रहे हैं और मुझे ये पाठ बाबा को सुनाना है, मुझे ये श्री साईं सचरित्र का पाठ आज
संपूर्ण करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें आपसे कोई रिपोर्ट नहीं मांग रहा, आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बताइए अगर आपने पाठ किया है। बताना नहीं है किसी को, सिर्फ बाबा को समक्ष रखते हुए ही पाठ करना है। इसके साक्षी सिर्फ और सिर्फ बाबा ही होंगे। हाँ, ये मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि जो भी सच्चे हृदय से पाठ करेगा और संपूर्ण करेगा, उसके जीवन का बदलाव वो खुद महसूस करेगा। उसके जीवन में जो चीज़ें होंगी वो भक्त को खुद अनुभव होंगी और बाद में आके आप लीला भी शेयर करोगे। ठीक है, बाकी बाबा मालिक हैं। तो यही कुछ सवाल थे जो कि इस पाठ से जुड़े हुए थे आपके मन में। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। बाकी इच्छा बाबा की है। अब कल हम इस पाठ को शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी रेडी रहना, तैयार रहना। ठीक है, बाबा का आशीर्वाद घर घर बरसे, बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसे। मैं साईं जी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जो भी इस पाठ को करे उसकी हर एक इच्छा, उसका संकट उससे दूर हो, इच्छा की पूर्ति हो, मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। अगर मुझसे आपको बताने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर कोई सवाल आपके अभी भी मन में हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करेंगे आपसे कल गुरुवार को। आने वाला दिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, मैं साईं जी से प्रार्थना करती हूँ। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।